चलो अगली भैन दसे इधरों। है आ गया। उदों कहते असी सारिया ने सुनिया है, ते सुनिया की है? की सुनिया है? बेटा तुही ते पढ़ लिया है ना, तुहानू ते पता है। सुनने की बात है, और 1000 मर्तबा से ज्यादा ये कहा गया है कि ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जब हमें पता ही नहीं है कि हमने सुना क्या है, फरमाया क्या गया है, बताया क्या गया है, तलावत क्या की गई है, तो क्या हम ईमान में बढ़ सकते हैं? क्या बरकत पा सकते हैं? क्या अमल पैरा हो सकते हैं? नहीं। जब नहीं है तो खुदा के पास भी आपके लिए नहीं है, तो फिर नहीं ची रहना है, जीरो में रहेंगे। हम कभी तरक्की नहीं कर सकेंगे, कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आइए मेरे साथ मिलकर पढ़िए। और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा, और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इसकात होगा और ना कोई बांझ रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। आमीन। अब यहां पर बहुत सारे वादे बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा ने अपने लोगों के साथ किए हैं, और जितने भी वादे हैं सब वादे हां के साथ हैं, और सब वादों के साथ शर्त रखी गई है, कुछ ना कुछ करने के लिए कहा गया है। तब जब तब लफ्ज आता है तो इसका मतलब है इससे पहले कुछ करने के लिए कहा गया है, तब यह काम होगा। अगर वो नहीं किया गया जो इससे पहले कहा गया है, तो फिर वो काम नहीं होगा। अब यहां पर लिखा है तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। किसकी? अपने खुदा की। यहां अपने खास तौर पर लिखा गया। इससे मुराद यह है कि अपने खुदा की, इसका मतलब है कि इस दुनिया में आसमान के तले और भी बहुत सारे खुदावंद और बहुत सारे खुदा कहलाते हैं, और लोग उनकी इबादत करते और उनकी पूजा करते हैं। लेकिन हमें किसकी इबादत करनी है? अपने खुदा की, जो जिंदा है और आसमान पर मुकीम है। और जब हम उसके हुजूर आते हैं तो जहां भी हम इकट्ठे होते हैं वो हमारे दरमियान मौजूद होता है। उस खुदा की हमने इबादत करनी है, हमने उसकी प्रस्तुत करनी है। मुझसे किसी ने सवाल किया कि आप नमाज कैसे पढ़ते हैं, तो मैंने उसे जवाब दिया कि हम नमाज नहीं पढ़ते। वो हैरान हो गया पहले तो कि पारी साहब ये क्या बात कर रहे हैं। मैंने कहा हम इबादत करते हैं, हम प्रस्तुत करते हैं, हम हम्दो सना करते हैं, हम शुक्रगुजारी करते हैं, हम करते हैं, पढ़ते नहीं हैं। और करने में और पढ़ने में बड़ा फर्क है। पढ़ना रटी रटाई एक रूटीन के साथ रटी थ्योरी जो थी वो पढ़ ली, लेकिन करना एक प्रैक्टिकल है।
और जब कोई प्रैक्टिकल करता है तो उसका रिजल्ट जरूर सामने आता है, उसका नतीजा उसको जरूर मिलता है। यहां पर इबादत करने के लिए कहा गया है। और फिर तब लिखा है, तब तेरी रोटी ते पानी पर क्या करेगा। किन्ने चाहते ने बरकत मिले हैं? सब चाहते हैं, बरकत सारे ही चाहते ने, ते इबादत करना कोई नहीं चाहता, प्रस्तुश करना कोई नहीं चाहता, तासीम करना, खुदा की हजूरी में झुकना, उसकी शुक्रगुजारी करना कोई नहीं चाहता। हम अगर इबादत करते भी हैं तो हम एक रवायती तौर पर इबादत करते हैं, है ना, रवायत के मुताबिक, रूटीन के मुताबिक। इतवार को चर्च आ गए, जुमे को चर्च आ गए, कैसी हम इबादत करते हैं। बरकत हैं और जरूर मिलती हैं जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक, उसकी पाक मर्जी के मुताबिक अपने आप को ढाल लेते और उसके मुताबिक अमल पैरा होते हैं। यहां पर इबादत करना, तब वो तेरी रोटी पानी पर क्या करेगा। रोटी पानी ली दिन रात मरीदा है ना। ओ सुबह सुबह बांगा तो पहले उठ जाना है और रात नूं बांगा तो बाद आना है। मुशक्कत, मेहनत, लेकिन इसके बावजूद घर में कोई बरकत नहीं है, रोटी पानी पर बरकत नहीं है। सो मेरे अजीजों, हमें इन बातों को क्या करना है, समझना है, समझकर अपने खुदावंद की इबादत करनी है अगर हम बरकत लेना चाहते हैं। बहुत सारे लोग, उन्होंने परवाह ही नहीं कि हमने इबादत करनी है, हमने खुदा के हुजूर जाना है, उसकी हजूरी में झुकना है। उनका सवाल पता क्या होता है, क्या होता है जी, जेडे 2 घंटे उत्थे इबादत चलाने, वही 2 घंटे इत्थे किस काम चला लांगे, उत्थे सानू की लभना है ना। हमें क्या मिलेगा। ऐसी सोच रखने वाले कभी भी खुदा से बरकत नहीं पा सकेंगे, कभी सरफराज नहीं हो सकेंगे, कभी सरबुलंद नहीं हो सकेंगे। अय्यूब की किताब मेरे साथ निकालिए, अय्यूब नबी का सहीफा, उसका 21वां बाब निकालिए। और कोई भी बेटी, बेटा, कोई भाई बहन बुलंद आवाज के साथ एक एक हवाला करके पढ़ेंगे। 14वीं आयत से पढ़ें जी, 21वां बाब, 14वीं, 15वीं, 16वीं आयत। और यहां पर लिखा है, हालांकि उन्होंने खुदा से कहा था। किससे कहा था? हालांकि उन्होंने खुदा से कहा था, खुदा से बात की थी। क्या कहा था? हमारे पास से चला जा। हालांकि उन्होंने खुदा से कहा था, हमारे पास से चला जा। वो जो बरकत देने वाला है, वो जो आपकी जिंदगी के अंदर खुशहाली लाने वाला है, वो जो आपकी जिंदगी में नई तब्दीली लाने वाला है, आपकी जिंदगी को बदलकर एक नया इंसान बनाने वाला है, जिसने आपके अंदर नथनों के दम के अंदर सांसें बहाल रखी हुई हैं, वो चला जाए। अगर खुदा चला जाएगा तो पीछे रह की जाएगा जी। क्यों कहा उन्होंने चला जा? आगे पढ़ें। क्योंकि हम तेरी राहों की मार्फत के ख्वाह नहीं है। सानू कोई लोड़ नहीं तेरे कलाम की, कोई जरूरत नहीं तेरी राहों की।
हम तेरी राहों पर नहीं चलेंगे, हम तेरी मार्फत तेरे कलाम को कबूल नहीं करते, चला जा। खुदावंद यीशु मसीह को कितनी बार लोगों ने कहा हमारे इलाके से चला जा, कहा नहीं कहा? फिर उनके इलाके का हाल क्या हुआ? यहूदियों ने कहा चला जा, उनका हाल क्या हुआ? जिंदगियां बर्बाद हो गई, इलाके बर्बाद हो गए, खंडर के ढेर बन गए। जिसने आपको आबाद रखना है, आपकी जिंदगी को बहाल रखना है, आपके बच्चों आपके खानदानों को बहाल रखना है, उसी को निकाल देंगे तो आपके पास बचेगा क्या जी? कुछ नहीं बचेगा। उन्होंने कहा हमारे पास से चला जा, क्योंकि हम तेरी राहों की मार्फत के ख्वाहा नहीं। मार्फत क्या है? हिकमत, दनाई, खुदा का कलाम, सच्चाई, वाकफियत, जानना, पहचानना, यह मार्फत है। यही तेजे तक जाने ही नहीं, हमें अभी तक खुदा की तज़ीम नहीं करनी आई, इज्जत नहीं करनी आई। हम तेरी मार्फत की राहों के हाँ नहीं है। कलाम में लिखा है मेरे लोग हबक्कूक की किताब में अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए, वो हलाक हो जाएंगे जो इस तरह की बातें करते हैं। आगे क्या लिखा है? हाँ लो जी सुन लीजिए, कादर मुतलिक है क्या? कभी ऐसी कह देने ना, दूसरों को भी कह देते हैं वो है कि मैं ओदी गल मन्ना, मैं कि ओदा पानी हारा, मैं कोदा गुलाम, मैं ओदे नाल काटा, ओ की शायद। अब यहां पर भी ये लोग क्या कह रहे हैं? कादर मुतलिक है क्या कि हम उसकी इबादत करें? ये अल्फाज किसके हैं? खरूज की किताब के अंदर जब आप पढ़ते हैं, फरौन के पास जब मूसा और हारून जाते हैं, वो कहते हैं कि खुदावंद खुदा ने हमें भेजा है, यहोवा पाक खुदा ने हमें भेजा, तो उसने यही कहा था कि कौन है क्या? कोई खुदा नहीं। ऐसे लोग फरौनियत का किरदार अदा करते हैं, क्योंकि वो ना खुद इबादत करते हैं और ना इबादत करने वालों को करने, बल्कि उनको भी रोक कर बैठ जाते हैं। ते उंजदे ही बेवकूफ साढ़े लोग उन्होंने आखे लग जाते। खुदा की सच्चाई को, खुदा के कलाम को, खुदा के खादमों की बातों को नहीं मानना, लेकिन एक आम शख्स कह देता है ओ मान के बह जाना है, फिर आप बरकत पा लेंगे, सरफराजी मिल जाएगी। आगे क्या है जी? और अगर हम उससे दुआ करें हाँ तो हमें क्या फायदा? लो जी, इतने तो फायदे लिए सारे इबादत से दुआ कर दे। अगर हम उससे दुआ करें तो हमें क्या फायदा होगा, है ना? आजकल लोग तो फायदे की तरफ जाते हैं, जिथे फायदा है, जिथे वेखा तवा परात उथे गावा कहो ना, उदों तो बड़ी छेती कहते हुण नहीं मूंह चों निकलती आवाज, जिथे वेखा उथे ही गावा। हाँ क्योंकि तो खाण नूं लभदा है, फायदा है, जिस्मानी फायदा, जिस्मानी ख्वाहिशात, जिस्मानी सोचें, जिस्मानी इरादे, जिस्मानी मंसूबे जो आपको तबाह करके रख देंगे। हम दुआ करें, हम क्यों उसकी इबादत करें? वो है क्या? अगर दुआ करेंगे तो क्या फायदा होगा? फायदा बताया ना खरूज की किताब में, हाँ बताया ना, रोटी पानी पर, फिर आगे बीमारी को बीच से दूर करेगा, बीमारी जाती रहेगी, फिर किसी के इसकात नहीं होगा, कोई बांझ नहीं रहेगी, और तेरे मुल्क में कोई भी
बे औलाद नहीं रहेगा, तब मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। सुन लो, वो अद्धी उम्र च भी, थोड़ी उम्र च भी चुक लेना जो उन्हें, जे नहीं इबादत करनी थे, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ठीक नहीं है ना। क्या फायदा होगा, हर कोई फायदे के लिए भागता है। आगे क्या लिखा है, देखो उनकी इबादतमंदी उनके हाथ में नहीं है, शरीरों की सरवरत उससे दूर है। देखो उनकी इकबालमंदी, उनकी सरफराजी उनके हाथ में नहीं है, शरीरों की मशवरत मुझसे दूर रहे। ये जेड़े मशवरे ने ना शरीर देंदे, ये दूर ही रहन, पर ही रहन। अही कदी क्या शरीर सानू मशवरा देंदा, अच्छे ती नाल ऐसी गल ना ला लेने, दवा दब कबूल, हाँ है ठीक है, पादरी वाकई गलत है, और सही कह रहे हो, बंदे ने सही किया है। ना पादरी नू पता है कि की क्या है, ते ना उस बंदे नू पता है कि की क्या है। मशवरत, गल्लां ते लगना, दूर रहे ऐसे लोग, ऐसे शरीर दूर रहे जो हमें खुदा की तरफ आने से, उसकी इबादत करने से, हमारी बरकत को रोक देते हैं। कभी हमने ये जुर्रत की उनको जवाब देने की, कभी हमें ये हौसला पैदा हुआ कि मैं तो अपने खुदा की इबादत करूंगा। यीशु ने ये बात कह दी थी लोगों से कि तुम जिसे चाहो चुन लो, जेड़े मबूद नू मनना जे मन लो, जिथे जाना जे टुर जाओ। रही मेरी और मेरे खानदान की बात, तो हम तो खुदावंद अपने खुदा की, हम तो खुदावंद अपने इबादत करेंगे। हम नहीं जाएंगे अपने जिंदा खुदा को छोड़कर, कभी भी गैर मबूदों की तरफ नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा खुदा मेरे लिए किस कदर अजीम और किस कदर मेरे लिए कुदरत और कादरे मुतलिक खुदा है। देखो उनकी इकबालमंदी उनके हाथ में नहीं है। असी जिहड़ी दौड़ धूप करने आ, नसने आ दिन रात, किन्नी क बुलंदी ते चले गए हैं, किन्नी क सरफराजी पा ली है, जिथे है दे उथे। आइए एक और वादा देखते हैं खुदा का। 36 बाब, अयूब की किताब ही है, 36वां बाब, 10 और 11 आयत। वो उनके कान को तालीम के लिए खोलता है, वो उनके कान को तालीम के लिए खोलता है। किसके लिए? अपनी तालीम देता है, अपने कलाम की सच्चाई उनके कानों में डालता है, ताकि इस तालीम को क्या करें, वो कबूल करें, उस पर अमल करें। जी, और हुक्म देता है कि वो बदी से बाज और हुक्म देता है कि बदी से बाज आए। ये ऑर्डर है, हुक्म है। खुदा मिन्नतां तरले नहीं जी किसी दे करदा, ले भाई जी मैं तेरी मिन्नत करना, भैन जी तौबा कर लो, गुनाह छाड़ दो। हुक्म है खुदा का, वो तालीम के लिए कानों को खोलता है। खोले कान, जिसके कान हो वो सुने। और हुक्म देता है कि वो क्या करें, बदी से, गुनाह से बाज आए। ये नहीं कि बदी भी करते रहें, गुनाह भी करते रहें और बरकतें भी लूटते रहें, है? ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं चलेगा। जी आगे, अगर वो सुन लें अगर वो सुन लें और उसकी इबादत करें, और उसकी इबादत करें। सुन लो, अगर वो सुन ले, कन्ना उन्होंने आवाज पै जाए और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। अगर वो सुन ले कि हाँ हमें इबादत करनी है और अपने खुदावंद खुदा के सुर झुकना है, अगर वो सुन ले और उसकी इबादत करें, आगे देखें क्या लिखा है, तो अपने दिन इकबालमंदी में। इकबालमंदी किसके पास है? हमारी इकबालमंदी किसके पास है? क्या हमारे हाथ में है? खुदा के हाथ में है।
खुदा फरमाता है अगर वो सुन लें, अगर वो मेरी इबादत करें, मेरी तालीम पर कान लगाएं, बदी से बाज रहें, और तो अपने दिन इकबाल मंदी में, दिन यानी कि हर दिन उसका इकबाल मंदी में गुजरेगा। कोई दिन ऐसा नहीं कि वो पस्ती में जाए, कोई दिन ऐसा नहीं कि वो मायूसी में, नाउमीदी में जाए। इकबाल मंद हर एक दिन उसके लिए इकबाल मंदी का पैगाम लेकर आए। आप हर सुबह जब उठते हैं, मैं आपको एक राज की बात बताना चाहता हूं। अब दुआ करते हैं ना सब सुबह को उठकर, कितने दुआ करते हैं? सुबह जब उठते हैं खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए एक दुआ जरूर किया कीजिए कि खुदावंद आज के इस दिन को मैं तेरे नाम से ब्लेस करता हूं, बरकत देता हूं, बरकत देती हूं। ये दिन मेरे लिए, मेरे बीवी बच्चों के लिए, मेरे शोहर के लिए इकबाल मंदी, सरफराजी और खुशहाली का दिन हो। आप दुआ करेंगे तो खुदा सुनेगा नहीं सुनेगा? वो तो कहता है करोगे तो मैं इकबालमंद करूंगा, हर दिन इकबालमंदी में गुजरेगा। और मेरी दुआ हर सुबह ये होती है, क्योंकि ये कहता है कि ये जी इकबालमंद होते जा रहे हैं, सरफराज होते जा रहे हैं, तो इसके पीछे वजह क्या है? सरफराजी न मशरिक से आती है, न मगरब से, न शमाल से। खुदा के कलाम पर अमल करने और उसकी इबादत और उसकी परस्तश करने से सरफराजी आएगी। अपने दिन इकबालमंदी में और अपने बरस खुशहाली में बसर करें। हाँ जी, अपने बरस कैसे बसर करेंगे? लो, खुशहाली केड़ा नहीं चाहता? किनू खुशहाली नहीं चाहिए जी? हाँ, ते करना का तरना नहीं कख भी ऐसी। खुशहाली चाहिए, सरफराजी चाहिए, सरबुलंदी चाहिए। अपने दिन इकबालमंदी में और अपने बरस खुशहाली में बसर करेंगे, बसर करेंगे। हाँ, ਅਸੀਂ जिंदगी तो बसर करन डे हाँ, पर धक्का स्टार्ट जिंदगी है साड़ी, है ना, धक्कियां नाल चलन वाली। क्या खुदा ऐसी जिंदगी चाहता है आप गुजारे? धक्के स्टार्ट वाली जिंदगी आप पूछ लें, पहली वाले दिन ही लोगों को पूछ लें, जिस दिन तनख्वाह आती है या 10 तारीख को या 15 तारीख को जब तनख्वाह मिलती है, पूछ लें ओ जी साढ़े पल्ले थे लो खुदा दी कलीसिया है, खुदा दे जिंदा खुदा दे लोग ने, ते पल्ले की है? कख भी नहीं, ना तो दुनियावी बरकत, ना रूहानी बरकत और ना जिस्मानी सेहत। सब कुछ ही जाया, कुछ भी नहीं है। मेरे सिजो तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते खाकसार बनकर दुआ करें, क्या करें? दुआ करें, मेरे दीदार के तालिब हों, अपनी बुरी राहों से फिरें, मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ कर दूंगा, उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। वो घर ते की तुहाडा मुल्क भी बहाल होना शुरू हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। और आगे की लिखा है जी, पर अगर ना सुने सुन लें, पर अगर ना सुने तो वो तलवार से हलाक होंगे और जहालत में मरेंगे। और जहालत में मरेंगे। जो कहते हम तेरी मार्फत के खा नहीं है, ये जहालत है, जहालत में मरेंगे। कितने लोग जहालत की जिंदगी गुजार रहे हैं, जहालत के अंधेरों में डूबे हुए हैं। खुदा उन्हें याद ही नहीं है, खुदा का खौफ नहीं उनकी जिंदगी में, खुदा की हुजूरी में आना पसंद नहीं करते, कलाम को सुनना पसंद नहीं करते, खुदा की पैरवी में उसके पीछे चलना पसंद नहीं करते। तो जो इबादत करेगा बरकत भी उसी को मिलेगी, रोटी पानी पे बरकत उसी को होगा, बीमारी उसी के घर से जाएगी। ये नहीं लिखा कि बीमारी तुहाडे घर च आउणी नहीं है, तुहाडी जिंदगी च तुसीं बीमार कदी होना ही नहीं। लिखा है बीमारी अगर आएगी ना तो ठहरेगी नहीं,
डेरा ला के नहीं बह जाएगी है, जिमें बीमारियां डेरा ला के बह जांदियां ने। कईयां नूं तुसीं वेखो, ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਏ ਰਗੜੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, आखिर मौत ही उन्होंने लैके जाती, उठते नहीं, क्योंकि उनकी जिंदगी जहालत के अंधेरों में डूबी होती। वो कभी खुदा की हुजूरी में आए नहीं होते, इबादत में खुदा के हुजूर अपने सर को झुकाया नहीं होता, खुदा के वादों को वो पाते नहीं है। इबादत करनी कैसे है, किंज करनी इबादत? जी हाँ जी, इबादत, प्रस्तश, हम्दो सना, शुक्रगुजारी कैसे करनी है? बोलें बोलें बोलें, डरते क्यों जी? बोलो। रूह से यूहन्ना 4 बाब 23-24 शायद पढ़िए, कैसे इबादत करनी है और फिर बरकत कैसे आएगी। जी, यूहन्ना 4:23-24। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, आता तो है लेकिन होनी है वक्त, आने वाले वक्त का इंतजार ना करो, बल्कि अब ही है। जी, के सच्चे परस्तार, कौन से परस्तार? झूठे नहीं, सच्चे परस्तार बाप की परस्तश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है, तलाश करता है। वो आपकी नियतों, आपके दिलों, आपके ख्यालों तक से वाकिफ है कि आप किस नियत से इबादत कर रहे हैं, किस नियत से प्रस्तश कर रहे हैं। आगे क्या लिखा है? खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तश करें। अब रूह और सच्चाई से कैसे प्रस्तश करें? जी, रूह और सच्चाई, कितनों के पास रूह और सच्चाई है? हालेलुया। रूह, पाक रूह से भरा हुआ शख्स, रूह कुद्दस की मामूरी से मामूर शख्स खुदा की इबादत रूह से करे। और जब हम रूह से दुआ करते हैं, रूह में दुआ करते हैं, तो रूह आहें भर भर कर हमारी शफायत करता है। हम नहीं जानते कि किस तरह दुआ करें। जब हम रूह से दुआ करते हैं तो रूह खुद आहें भर भर कर हमारी शफायत करता है, और खुदा जानता है कि रूह की नियत क्या है। रूह से भरकर उसकी इबादत करें, रूह से भरे हुए, रूह से खाली होकर ना इबादत करें। जब आप रूह से भरे होंगे तो आप रूह की हदायत के मुताबिक खुदा की प्रस्तश करेंगे, रूह की हदायत के मुताबिक चलेंगे। जैसे रूह आपको गाइड करता है वैसे आप आगे करते चले, अपनी मर्जी फिर नहीं जो उत्थे चलनी। क्यों भाई? यही किदी मर्जी करने हैं? कदी रूह की मर्जी ते चले तो फिर केड़ी रूह नाल इबादत हुई? हाँ, मर्जी अपनी, ख्याल अपने, सोच अपने, इरादे अपने। कहना खुदा ने मना थोड़ी किया है। इन्हां गल्लां तो खुदा ने मना थोड़ी किया, आ तो जायज ने। आप ही सारा कुछ जायज करी आने, सारा कुछ आप ही खुदा दे अगे पेश करी आने। लो जी, ए सारा कुछ जो असीं बनाया ना पलंदा, ए कबूल कर लो। खुदा कहेगा ये मेरे रूह की ख्वाहिश नहीं है, तेरी ख्वाहिश है, तेरी सोच है, तेरा ख्याल, तेरा मंसूबा, तेरे इरादे, तेरे दिल की मर्जी है, मेरे रूह की मर्जी नहीं है।
कभी तन्हाई में बैठकर पूछ लेना खुदा से। और फिर सच्चाई, सच्चाई क्या है जी? मेरे हाथ में क्या है? आयत है, सच्चाई है। खुदावंद यीशु मसीह ने जब दुआ की थी बाप से, तो उससे बाप से कहा था कि इनको अपनी सच्चाई के वसीला से पाक कर, तेरा कलाम सच्चाई है। यूहन्ना 17वें बाब में पढ़ लीजिएगा, तेरा कलाम सच्चाई है। तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें इस रूह से भी भरे हुए हों और खुदा के कलाम से भी भरे हुए हों, फिर उसकी इबादत करो कलाम से, रूह से, और फिर देखें आसमान खुलता है या नहीं खुलता। अही इबादत करने अपनी मर्जी ना दिल कीता ते मर्जी की होई साडे आ बड़ा पापी है दिल जड़ा ना, हीले बाज ते ला इलाज ये पिछे ना लग जाए जे किते, लै डुबेगा तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ, है ना। पिछे लगना है ते रूह दे लगो, कलाम दे लगो, सच्चाई दे लगो, अपने खुदा दे पीछे। यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो लो, वो आपको बुलंदियों पर ले जाएगा। हालेलुया। रूह भी आपको बुलंदियों पर लेकर जाता है और खुदा का कलाम भी आपको बुलंदियों पर लेकर जाता है। रूह से भी भरे हुए हों और खुदा के कलाम से भी भरे हुए हों। इत्थे हवाला सामने सामने पढ़िया जाए तो पता नहीं लगता की पढ़िया, ये भरना सी की है। ज़हन गुस्से नाल भरिया है, दिल नफरत नाल भरिया है, गाली गलोच नाल भरिया है, बुग़्ज़ नाल भरिया है, हसद नाल भरिया होया है। कि रूह ऐसी ख्वाहिश करती है, कलाम ऐसी ख्वाहिश करता है कि साडे विच फिर है की? रूह के बदरू हैं? हाय बड़े शौक नाल ते बड़े चानक ने बदरू, ते बदरूआं कदी किसी नूं चैन नहीं जे लैण दिंदियां, ते इस लिए ते चैन है कोई नहीं। हाँ? सो मेरे अज़ीज़ों, तुम खुदावंद अपने खुदा की, तब वो तेरी रोटी पानी पर और मैं तेरे बीच से, तेरे मुल्क में ना किसी के और ना कोई, तब मैं तेरी उम्र, तो तुहाडी उम्र भी पूरी होएगी। देखने ना अद्धी अद्धी उम्र भी नहीं हुंदी ते वो जानते नहीं, हो गए नहीं। हाँ? फिर रोईदा है, हाय हजे ते मेरा मुंडा कुंवारा ही सी, क्योंकि उन्होंने खुदा को रद्द किया, सच्चाई को रद्द किया, खुदा की इबादत को रद्द किया, खुदा के कलाम को रद्द किया, और खुदा ने उनको रद्द कर दिया। कभी उनकी उम्र पूरी नहीं होती। मेरे जो आए, अगर हम चाहते हैं खुदा हमारे घर पर, हमारी रोटी पानी पर, हमारी कमाई पर, हमारे हाथों में बरकत दे, बीमारी हमारे घर से जाए, इकबालमंदी आए, सरफराजी आए, हर दिन इकबालमंदी में और हर साल खुशहाली में बसर करोगे, बसर जिंदगी गुजारोगे खुशहाली में, सरफराजी में। हालेलुया। अरे कोई हाल नहीं है, बस जिंदगी नूं धक्का लाण दे आ, वो धक्का नहीं लाना, इनू बसर करना है। जब तक खुदा ने जिंदगी दी है तो बसर कैसे करना है? इकबालमंदी के साथ, सरफराजी के साथ, खुशहाली के साथ, क्योंकि हम जिंदा खुदा की इबादत करने वाले, उसकी प्रस्तुत करने वाले, उसके लोग, उसकी चिरागाह की भेड़ें हैं। और खुदा का बंदा दाऊद फरमाता है, खुदावंद मेरा मुझे ते फिर सानू हर वेले कमी क्यों रवे। आए उसकी बरकतों को लें, आए आज उसकी इबादत रूह से करें, कलाम से भरे हों, सच्चाई से भरे हों, रूह से भरे हुए हों, और फिर उसकी इबादत करें। और सच्चाई कभी जानी नहीं चाहिए,
लिखा है बदी से भी बाज आए, बदी भी नहीं रखनी अंदर, फिर ही कोई गाल बननी है। अपने सर को झुकाएं और दुआ करें, दुआ करें, सब सर झुक जाएं और दुआ करें। खुदावंद आपको बरकत दे।